मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं लड़कियों के स्कूल में पढूँ। तो आपको पता है लड़के मुझे एक्सेप्ट वहाँ पर नहीं कर रही थी, तो फिर मुझे लड़कों के स्कूल जाना पड़ रहा था। बातों को मैं जब सुनती तो थोड़ा मेरा दिल ज़्यादा खफ़ा हो जाता था, लेकिन फिर भी जब मैं घर आती तो मेरी माँ मुझे स्ट्रॉन्ग करवाती थी। एक अचीवमेंट, एक स्ट्रगल थी, एक मेहनत थी, लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने आप को कामयाब करने के लिए। ये तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम होगा कि एक ट्रांसजेंडर वहाँ पर बैठ के किसी प्रोग्राम होस्ट करेगा। बेसिकली मैं जब 5 साल की 6 साल की हो गई थी, तो उस टाइम से मुझे पता चल रहा था कि मैं एक लड़की हूँ। जब मैं थोड़ी सी मैच्योर हो गई थी, थोड़ी सी मुझे समझ आ चुकी थी, तो फिर मुझे पता चला कि ना मैं औरत हूँ, ना मैं मर्द हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मुझे आलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने वेबसाइट्स में देख दी कि मुझे कहाँ पर पढ़ना है। तो फिर वहाँ से जब मुझे पता चला कि वहाँ से प्राइवेट आप पढ़ सकती है, तो फिर वहाँ पर मैंने एडमिशन ले ली थी। तो जब वहाँ पर मैंने एडमिशन ले ली थी, तो मैं अपने घर में पढ़ती थी और एग्ज़ाम के लिए सिर्फ मैं आलम इकबाल यूनिवर्सिटी जाती थी। एक इंटरव्यू मेरा हुआ जो ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के साथ था, तो उन लोगों ने मेरे साथ मिलकर उन लोग मुझे कहा कि हम आपको एक प्रोग्राम देना चाहते हैं। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। एक अचीवमेंट, एक स्ट्रगल थी, एक मेहनत थी, लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने आप को कामयाब करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रेडियो से वाबस्ता हूँ। कम से कम 3-4 रेडियो से मैं ये प्रोग्राम होस्ट करती हूँ और इसे सोशल वर्क अपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। बेसिकली मैं खैबर पख्तूनख्वा की पहले ट्रांसजेंडर हूँ कि मैंने सूबाई असम्बली के लिए अपने कागजात जमा किए थे। अस्पतालों में सबके वार्ड मौजूद होते हैं, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी के वार्ड ही नहीं होते थे। तो इस बात को मैंने लेकर फिर मैं असम्बली तक मैंने अपने कागजात जमा करवाए कि मैं असम्बली में जब जाऊँगी तो मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम कर सकूँ। अमेरिका जा रही थी, वहाँ मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरा नाम सेलेक्ट हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया। वहाँ पर मैं बैठ के उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठ कर वो मेरी बातों सुन रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने बुलाने का मकसद यही था कि ट्रांसजेंडर ऐसे आज ये काम कर रही, इसको क्या क्या इश्यूज़ है, इसको क्या क्या चैलेंजेस है। वो मेरी बात सुन के फिर मुझे वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपने इससे और भी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने इससे और भी अपने आप को आगे लाना है, क्योंकि आप एक ट्रांसजेंडर हो के साथ साथ एक इंसान तो हो ना। जिस तरह आप देखते हैं सबकी ईद होती है, सबकी खुशियों का एक दिन होता है, उसमें सब लोग शिरकत करते हैं, उसमें फ्रेंड्स भी आते हैं, फैमिली के मेम्बर्स भी आते हैं। हमारे ये डे जो है इसमें ट्रांस कम्युनिटी मौजूद होती है। तो मैं सिविल सोसाइटी को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस डे में इनके साथ शिरकत करके इनके साथ इनकी जो महरूमियाँ है अपने माँ बाप की, इनकी जो महरूम अपने बहन भाइयों की, उन महरूमों को आप लोग कंप्लीट करके साथ ये डे मनाएंगे। जब इनके साथ आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, इससे ये लोग स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे और जो लोग आपको देखेंगे तो उनके लिए एक्सेप्टिंग के जो कि उनको और भी मिल जाएगी।